नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बताते चलूं कि संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जन्म जयंती के पूर्व संध्या पर आरा चंदमा सामुदायिक भवन में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिस विचार गोष्ठी की अध्यक्षता एवं संचालन भोजपुरी जनमोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राष्ट्रीय संगठन प्रभारी गोरखनाथ अकेला ने किया। जिस विचार गोष्ठी का उद्घाटन करता भोजपुरिया जनमोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी थे एवं मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष चतुर्भुज गुप्ता थे। सभा को संबोधित करने वाले में प्रदेश प्रवक्ता हरकेन कुमार सिंह, भोजनों के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शिलभद्र कुमार, संस्कृति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रीता राय, बड़े प्रवक्ता विनोद कुमार सिंह, जितेंद्र व्यास, संस्कृति प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र राय, वारिस वरीय प्रदेश उपाध्यक्ष किरण देवी, रूबी सिंह, आरा विधानसभा के भावी प्रत्याशी साजिद ईसा, कमलेश प्रसाद, संजय कुमार, सोनू सरगम, सचिन कौशल, आशा जी जमीर, पूनम कुमारी, अक्षयवर गुप्ता, भोजपुर जिला महासचिव किरण देवी, डॉक्टर एन कुमार, गोपाल सिंह, राम इकबाल राम, अशोक राम, सुशील कुमार, कल्याण शंकर, कुंवर दयाल, रामपुर इत्यादि पूर्व निगम परिषद राधिका देवी ने संबोधित किया। जैसा कि आपको इस विजुअल के माध्यम से मैं दिखाया हूँ, गोरखनाथ अकेला क्या कह रहे हैं, आइए अब आपके सामने रखते हैं। नमस्कार, मैं गोरखनाथ अकेला, भोजपुरिया जनमोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राष्ट्रीय संगठन प्रभारी। मैं आप पूरे आम आवाम को ये बतलाना चाहता हूँ कि आज हम लोग आरा के ऐतिहासिक स्थल चंदवा, जहाँ पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय जगजीवन राम जी का समाधि है, वहीं सामुदायिक भवन है, वहीं पर हम लोग जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 134वीं जयंती जैसा कि कल है, उसके पूर्व संध्या पर हम लोग विचार गोष्ठी कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, जैसा कि मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुई थी। उनका मृत्यु 6 जून 1956 को हुई थी। उनका जन्म जो है मध्य प्रदेश के मऊ छावनी में हुआ था। उनके माँ का नाम भीमाबाई एवं पिता का नाम रामजी शकपाल था। उनके पत्नी का नाम रामाबाई एवं एक पत्नी का नाम सविता अंबेडकर था। मेरे दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ऐसे समय में उनका जन्म हुआ जिस समय हमारे देश में छुआछूत, अस्पृश्यता, अनटचलेबल सिस्टम हमारे देश में बखूबी लागू था। और ऐसे परिस्थिति में जहाँ पर हम जिस वर्ग में वो जन्म लिए थे उनको अछूत कहा जाता था। यहाँ के कुछ मनुवादी, मनुस्मृति को मानने वाले लोग जो है दलितों को शिक्षा से वंचित किए हुए थे, महिलाओं को शिक्षा से वंचित किए हुए थे। ऐसे परिस्थिति में बाबा साहेब ने रात दिन मेहनत करके और शिक्षा का अध्ययन करने का काम किया। मेरे दोस्तों, आज उनको 32 डिग्री का ज्ञाता कहा जाता है, 9 भाषा का ज्ञाता कहा जाता है। अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के गेट पर भव्य प्रतिमा आज उनको देखने को मिल रही है। मेरे दोस्तों, जहां लिखा हुआ है सिंबल ऑफ नॉलेज, यानी सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि भी उनको दिया गया है। 1990 में यहाँ पर भारत में भी भारत रत्न की उपाधि डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर जी को दी गई। ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने सामाजिक विषमता को पाटने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाया और 10 देश के संविधान को जो है अध्ययन करके उसमें से क्रीम निकाल करके और इस भारत के संविधान में पिरोने का काम किया। मेरे दोस्तों, आज दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारा भारत का संविधान है। ये अंबेडकर जी का देन है मेरे दोस्तों, क्योंकि वो संविधान सभा के चेयरमैन थे और रात दिन मेहनत संविधान बनाने के लिए कर रहे थे। मेरे दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। मेरे दोस्तों, यदि वे नहीं रहते तो आज भी चाहे किसी वर्ग की महिला हो, आज उनको अधिकार नहीं मिला होता। बराबरी का दर्जा दिलाने का काम यदि कोई किया तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया, क्योंकि सभी महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया था। पर्दे के भीतर रहने की इजाज़त थी और अच्छा
खाना, अच्छा वस्त्र पहनने का भी अधिकार नहीं था। खास करके दलित को भी, जैसे कि सामान्य दलित को भी यही अधिकार था कि वो पढ़े लिखे नहीं। उसी तरह से महिलाओं को, तमाम महिलाओं को भी इस अधिकार से वंचित रखा गया था। मेरे दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिस समय संविधान सभा की बैठक हो रही थी, उस समय भी उन्होंने कड़ी मेहनत और संघर्ष करने का काम किया। बहुत से लोगों ने कुछ जो है समता मूलक समाज बनाने के लिए जो उनका सपना था, उस सपना को चकनाचूर करने में लगे हुए थे। वे चाहते थे कि सामाजिक विषमता बनी रहे, आर्थिक विषमता बनी रहे, शैक्षणिक विषमता बनी रहे, लेकिन बाबा साहेब ने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने संविधान सभा से त्याग पत्र देने का भी ऐलान किया। लेकिन वो लोग जानते थे कि बाबा साहेब अम्बेडकर यदि संविधान सभा से हट जाएंगे तो इस देश का एक टुकड़ा और हो जाएगा। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान बन गया, तो वो एक टुकड़ा और बन जाता मेरे दोस्तों। और ये भी लोग जानते थे कि यदि भारत का संविधान यदि कोई लिख सकता है तो हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ही लिख सकते हैं, क्योंकि उतना वो अध्ययन किए थे। तो मेरे दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 134वीं जयंती के अवसर पर मैं गोरखनाथ अकेला, मैं तमाम लोगों से यही आह्वान करना चाहूँगा कि आप लोग जगिए, अपने हक के लिए आगे बढ़िए। बाबा साहेब को सपना को पूरा करने के लिए आज आर्थिक आज़ादी भी जरूरी है। देश में 90 करोड़ वोटर हैं और वोटरों के ही वोट से तमाम सरकारें बनती हैं। यहाँ का जो प्राकृतिक संसाधन है, बालू, पानी, सोना, चांदी, कोयला, अभ्रक, पहाड़, जंगल, धरती, हीरा मोती, इस पर 90 करोड़ वोटरों का हक है, जिसको बेच करके पैसा जो है सरकार के पास जा रही है। और उसके बाद सरकार जो है बड़े बड़े कारपोरेट घराना को ये जो फायदा पहुंचा रही है, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जैसे लोगों को फायदा पहुंचा रही है। आज नीरव मोदी, विजय माल्या 6000 करोड़ रुपया लेके विदेश भाग गया। इसी तरह से कॉरपोरेट घराना के इशारा पर सरकारें जो है काम कर रही है। इस बात को समझना होगा। वोटरों को हम लोग गांव-गांव जाकर जगा रहे हैं। पूरे बिहार में वोटर जागृति यात्रा भी चल रही है और वोटरों को इस मायने में हम लोग जगा रहे हैं कि आप इस प्राकृतिक संसाधन का हिस्सेदारी मांगिए, क्योंकि एक महीना में जब 90 करोड़ वोटर पर जोड़ा जाता है, गूगल से पूछा जाता है कि इस देश के वोटरों का जो जीडीपी है क्या है, तो गूगल बताता है कि एक महीना में 30,000 रुपया एक वोटर पर आमदनी हो रही है। जैसा कि जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आमदनी, यदि कहने का मतलब है कि 30,000 में आधा सार्वजनिक हित में खर्च करने का नियम है, आधा जो है निजी हित में खर्च करने का नियम है। हम लोग का कहना है कि निजी हित में जो बंदरबांट का योजना बना के सरकार खर्च कर रही है, बड़े बड़े बिचौलिया को फायदा पहुंचा रही है, वो बंदरबांट का योजना बंद किया जाए। अभी पोषाहार योजना में 80 रुपये का बिल बनता है, 10 रुपये का खिचड़ी खिलाई जाती है। नल जल योजना में अरबों खरबों रुपया बर्बाद कर दिया गया, पानी कोई नहीं पी रहा है। तो आपने सुना कि गोरखनाथ अकेला क्या कहे कि पूरे देश में अम्बेडकरवाद तेजी से फैल रहा है। जो लोग संविधान को मानने वाले हैं, मानवतावाद को मानने वाले हैं, समानता को मानने वाले हैं, गैर बराबरी मिटाना चाहते हैं, सभी के खुशहाली के लिए चिंतित हैं, वैसे लोग एक हो जाए। क्योंकि देश के कुछ विरक्तप्रस्त लोग देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, लेकिन अम्बेडकरवादी लोग होने नहीं देंगे। और उन्होंने पूर्व संध्या पर हर घर में एक दीप जलाने के लिए आह्वान किया, जिसमें अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाया जा सके। मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष चतुर्भुज प्रसाद गुप्ता ने कहा कि बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महिलाओं एवं दलितों के मसीहा थे। वे सभी लोगों के कल्याण के लिए काम किया। कोई सचमुच में महामानव है। धन्यवाद विज्ञापन डॉक्टर बसिलभद्र कुमार ने किया। अंत में दीप जला के करके अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने का संकल्प लिया गया। जैसा कि आपको इसको विजुअल के माध्यम से मैंने दिखाया। आप अपनी कमेंट अवश्य करें, लाइक शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय बिहार।